तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। आज एक ऐसे राजा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है कि ठोकरों में ही उसकी जिंदगी भी थी और ठोकरों से ही वो मर गया। ठोकर लग के ही उसको उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम है हुमायूं, जो बाबर के सपुत्र थे। हुमायूं हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा। हुमायूं, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि इसका इसका जन्म 6 मार्च 1508 में हुआ था। कब जन्म कब हुआ था इसका? 6 मार्च 1508 में, ठीक है। 1508 में इसका जन्म हुआ। अब 1508 में जन्म हुआ, उसके बाद ये 1530 में राजा भी बना, क्योंकि बाबर 1530 में मर गया था। 1530 में ये राजा बना, ठीक है। तो इसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आई। ये कमजोर कैसे पड़ा, क्यों ठोकरें खाया, इसके बारे में ही चर्चा आज करते हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में हुमायूं को समाप्त किया जाएगा। इसी वीडियो में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, जो हुमायूं था वो आप लोगों को बताया था कि बाबर, उसका जो पिता था, वो तैमूरियत फैमिली से संबंध उसका था, ठीक है। तो तैमूरियत फैमिली से उसका संबंध था। तो तैमूरियत जो वो क्या होते हैं कि उसकी जो नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उसके हिसाब से चलना था। तो तैमूरियत साम्राज्य में एक चीज थी कि बंटवारा होना, भाई भाई में बंटवारा होना, पिता के मरने के बाद बंटवारा होना। तो ये क्या होता? तैमूरियत तैमूरियत साम्राज्य में बंटवारा होना था। बंटवारा होने का कॉन्सेप्ट था। अब बंटवारा कैसे हो सकता होगा? हुमायूं अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था और इसकी माता जी जो माहम सुल्ताना थी। क्या नाम था? माहम सुल्ताना। माहम सुल्ताना माहम सुल्ताना इसकी माताजी थी। बाबर की कम से कम 11 शादियां हुई थी। बताया जाता है ये भी कि उसके और भी कई संबंध थे। ये भी बताया जाता है किसी लड़के से भी उसका एक संबंध था। ये बात की बात है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बताते हैं, ठीक है। लेकिन बताया जाता है कि उसका एक लड़के से भी संबंध था। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो गे था, तो ये था, तो वो था, तो ये कहाँ से पैदा हो गया। ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो हुमायूं जो था वो काफी उदारवादी राजा था। काफी मतलब ऐसा क्रूर राजा नहीं था। तो उसने अपने भाइयों में, अब उसकी कई बेगमें थी, तो उसमें से एक गुलरुखी बेगम थी जिसके बेटे 2 थे, कामरान और अस्करी। कौन? कामरान और अस्करी। ये 2 बेटे थे, पहला, ये दूसरा। तीसरा बेटा जो था वो दिलदार बेगम का था। दिलदार बेगम से तो उसका नाम था हिंदाल। क्या नाम था? हिंदाल। तो अब क्या हुआ कि 1530 में ही बंटवारा होना स्टार्ट हो गया। फैमिली में ये होगा कि बंटवारा होगा। अब क्या होगा कि बंटवारा, इसने कहा कोई बात नहीं, हम बंटवारा कर देते हैं। भाई, इसके पिताजी जब मरते वक्त बाबर ने कहा था कि देखो हुमायूं, तुम सबसे बड़े हो और तुम बड़े हो तो अपने भाइयों में बराबर से हिस्सा बांट देना, अपने भाइयों का हक मत मारना। तो ये हुमायूं ने बंटवारा किया, तो ये एक अच्छा बेटा बना। देखो, इसने पूरी जिंदगी कैसे कैसे ठोकरें खाई हैं, अपनों से ही ठोकरें खाई हैं, बताऊंगा, देखते जाओ बस। इसने अपने भाई को, जो कामरान है, इसे काबुल दे दिया। काबुल और कांधार कांधार दे दिया, ठीक है। काबुल और कांधार दे दिया अपने टाइम पे कि भाई काबुल और कांधार है। उसके बाद अस्करी को संभल दे दिया। संभल दे दिया।
अस्करी को क्या दे दिया, संबल दे दिया। और इसको क्या बोलते हैं, हिंदाल को खुद ही क्या किया, अलवर दे दिया, अलवर। और शायद ये भी कहते हैं कि मेवात का भी, मेवात के कुछ हिस्से दे दिए, एरिया दे दिया। ठीक है, ये बंटवारा किया। अब ये बताओ कि तुम्हारे घर का अगर बंटवारा होता है, दो भाइयों में होता है, तो मान लो सिर्फ दो भाइयों में, यहाँ पे तो चार भाई हैं, तो 1/4 का हिस्सा लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दो भाइयों की बात होगी। तो दो भाइयों की बात में अगर आप लोग बंटवारा करते हो, तो जो जो चीज पिताजी की होती है, जो जो चीज पिताजी ने बनाई होती है या अपनी, तो आप तो अपनी जो बनाए होते हो वो तो आप ले ही लेते हो, लेकिन जो पिताजी की बनाई हुई होती है संपत्ति, उसमें से भी आप लोग आधा आधा करते हो, है ना। आप लोग पैसे का आधा आधा करते हो कि पिताजी ने अगर 10 लाख रुपया बनाया है तो 5 लाख रुपया मैं लूंगा, 5 लाख रुपया मैं लूंगा। ठीक, उसके बाद प्रॉपर्टी में से कि अगर किसी का पास 20 बीघा जमीन है तो 10 बीघा बड़ा भाई लेगा, 10 बीघा छोटा भाई लेगा। दो घर हैं तो एक घर छोटा भाई लेगा, एक घर बड़ा भाई लेगा। अगर एक गाड़ी है तो उसमें से भी कुछ समझौता होने लगता है गाड़ी पे भी। आजकल तो छोटी छोटी बातों में भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, लेकिन हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को देखना है तो इसमें देखना, इस वीडियो में, कि आप लोग बंटवारा करोगे तो तीसरा कैसे फायदा उठाता है, पहली बात। दूसरी चीज, आप लोग अपने में लड़ना स्टार्ट करोगे, अगर एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो कैसे बिखर जाओगे, कैसे टूट जाओगे, कैसे खत्म हो जाओगे, ये भी एक चीज है। कोई कोई ना कोई खत्म होगा, कोई भाई सुखी नहीं रहेगा, कोई ना कोई धीरे धीरे करके खत्म हो जाओगे, कोई तीसरा मजा लेता रहेगा। अब देख तो खात अब स्टार्टिंग, अब आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं तो देखो, अब ये चीजें बंटवारा होने के बाद एरिया बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। अब देखो, कांधार और काबुल का एक राजा हो गया, संभल का कोई और राजा हो गया, ये ठीक है। हिंदाल भी क्या हो गया कि अलवर और मेवात का राजा हो गया। ठीक है, अब ये सब क्या हो गया कि सब के सब अलग अलग जगह के राजा बन गया, और ये दिल्ली, पंजाब और आगरा के क्षेत्र अपने पास रखा। कौन, हुमायूं। ठीक है, इसने अपने पास रखा, तो दिल्ली में ये बैठा था। लेकिन अब भाई सब लोग बढ़ गए। उसके बाद इसके, जब ये राज कर रहा था तो 1531 में पहली बार ये जंग लड़ने जाता है। अभी तक राजा नहीं बना था, तब जंग लड़ रहा था। अब जंग होगी 1531 में, और वो क्यों होती है इसकी भी एक कहानी है। कहानी क्या है, इधर मैं लिखता हूं। ठीक है, यहां पे कहानी ये है कि जब एक बहादुर शाह, जो कि इधर गुजरात साइड का राजा था, ठीक है, तो चित्तौड़ पर हमला करता है। कहां पे, चित्तौड़ पे। चित्तौड़ पे हमला करता है तो क्या होता है कि कर्णावती, वहां की एक वो होती है, रानी होती है कर्णावती। कौन, कर्णावती। कर्णावती ने बाबर को, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हुमायूं को क्या किया कि चिट्ठी लिखा, और साथ में जो हमारे यहाँ जो धागा होता है ना, रक्षाबंधन का त्योहार, तो हम लोगों को बहनें राखी बांधती हैं, तो वैसे ही वो धागा और वो मतलब राखी और वो पत्र लिख कर कि मेरी रक्षा करिए। बहुत यहाँ पे बहादुर शाह बहुत गंदा किस्म का आदमी है, वो छोटा हरामी भी था। हाँ, तो ठीक है, तो इसने हमला कर दिया, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों को बचाइए, मेरा राज्य संकट में है। ये बात हुमायूं तक पहुंचती है, तो हुमायूं पत्र तो सुनता है लेकिन कहता है ये क्या चीज है। तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म में एक त्योहार है, अपने बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। तो इमोशनली हुमायूं आ गया कि भाई मुझे भाई मान रही है, मुझे जाना चाहिए। यही कहा कि सेनापति चलो चलो लड़ाई करते हैं। अब ये जब जैसे ही गया, आगे बढ़ने स्टार्ट हुआ, तो मालवा में, कहां पे, मालवा में
मालवा में एक तो इस बहादुर शाह के एक बहुत करीबी दोस्त थे। अब कहते हैं ना कि अब ये दोस्त तो थे, वो अक्सर कहा जाता है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। वही कहानी अब यहाँ होने वाली है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। वही सेम कहानी यहाँ पे होने वाली है। तो उसने क्या किया कि मालवा में इसका एक मित्र था बहादुर शाह का, प्रताप रुद्र। क्या नाम था? प्रताप रुद्र। रुद्र प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र ने क्या किया कि भाई, प्रताप रुद्र था, प्रताप रुद्र ने यहाँ पे कहा कि खबरदार हुमायूं, आगे मत बढ़ना। फिर कहा कि अरे चोट्टा, हम दिल्ली पे राज करते हैं, तो हमको धमकी दे रहा है, हम हुमायूं हैं, बाबर के बेटे, वो इनको नहीं जानता है क्या रे? तो ये कहता है कि नहीं, आगे मत बढ़ना, मेरा दोस्त है, लड़ने दो, चित्तौड़ जीतेंगे हम लोग। ये हुमायूं का कि अब जैसे क्या होता है कि आप लोग किसी किसी पे गुस्सा रहते हैं, अब कोई आके उसी का सपोर्ट वाली बात बतिया दे, आप पकड़ के आप उसी को दोहर देते हैं, पकड़ के खूब कूटते हैं। वही हाल ये हो गया। हुमायूं तनी जल्दी में था, अभी इनको लगा पीटने, पीटने में हो गया टाइम, और बेचारी ये कर्णावती तब तक क्या कर ली? जौहर कर ली। यानी कि जब इसको प्रताप प्रताप रुद्र को पीट पीट के वो आ ही रहा था, तब तक उन्होंने क्या किया? जौहर कर लिया, अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए। हमारे यहाँ की जो हिंदू रानियां थी, वो अपने आप को इज्जत बचाने के लिए, और किसी को किसी के साथ संबंध क्या करेगा क्या नहीं करेगा अगला आदमी, तो भरोसा नहीं होता था ना। तो अपने आप की इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया? अक्सर ये होता था पहले के ज़माने में कि जो रानियाँ थी उनके साथ, जैसे कि आप लोगों ने कई मूवी, अभी खिलजी की एक मूवी आई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी वाली, तो उसने क्या किया था कि देखा था ना दोनों हाथों में कैसे करके आग आग का वो पकड़वा के उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। ठीक वैसे ही सारे राजा करते थे। तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया कि जौहर कर लिया। जौहर का मतलब आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि ढेर सारा आग जला के उसमें वो रानियां कूद जाया करती, तो सारी दास दासियां कूद गई थी, सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस बात को हुमायूं ने पर्सनली तो लिया ही था कि उन्होंने बहन कहा था। हाँ, अब इसने क्या किया कि अब बहुत गुस्सा हुआ, अब बहादुर शाह को 6 साल तक मारता रहा। भैया 6 साल, जब तक इनको बर्बाद नहीं कर लिया तब तक माना नहीं। और उसी में प्रताप प्रताप भी चले गए। ठीक है, प्रताप रुद्र को इसने मार के खत्म कर दिया, इनको काट दिया एकदम। काट के उसके बाद मालवा का हिस्सा किसको दे दिया? अपने भाई इसको दे दिया, अस्करी को। अस्करी को क्या करता है? कहता है तुम राज करो इस पे। अस्करी को ये एरिया दे देता है मालवा का। ठीक है, संभल इसी के पास है, तो वो अस्करी वाला हिस्सा भी इसी को दे देता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब मालवा का हिस्सा इसको दे दिया अस्करी को। अब ये सारी चीजें देने के बाद ये यहाँ से 6 साल तक मारता रहता है, लेकिन जब तक कि इसको बहादुर शाह को क्या करता है कि बर्बाद नहीं कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या हुई कि ये सारी चीजें होने के बाद अब ये क्या किया हुमायूं, चलो अब दिल्ली में जो होना था तो हो गया। अब ये सोचा कि कोई बात नहीं, अब चलते हैं, आराम करते हैं, आराम फरमाते हैं। आराम फरमाने लगा। ठीक 7 साल बाद, 7 साल बाद अब देखो, इधर तो ये कमजोर पड़ ही चुका था। कौन? हुमायूं। बंटवारे से, सल्तनत के बंटवारे से काफी सैनिक वैनिक के बट गए थे, तो बंटवारे से ये काफी कमजोर तो पड़ ही गया था, कमजोर पड़ गया था। अफगानी जो सैनिक थे जिसको बाबर ने हराया था, वो भी बिहार से भी भगे नहीं थे, तो उसका भी खतरा मंडरा रहा था। और गुजरात का बहादुर शाह भी मरा नहीं था, तो उसका भी खतरा मंडरा रहा था। और बंटवारे की वजह से इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आने स्टार्ट हुई।
तो फाइनेंशियल मेन प्रॉब्लम इसकी पड़ गई। तो ये सोचा कि अब किसी राज्य पे चढ़ाई करते हैं, कुछ धन लेके आते हैं। भाई यही कर सकते हैं, एकाएक धन लाने का यही होता है ना। तो इसने क्या किया कि बंगाल की तरफ रुख किया। बंगाल की तरफ रुख किया तो वहां पे शेर शाह सूरी बीच में था। तो कहा कि मालिक चापना, आप जाइए ना बंगाल, जाइए जाइए लूटिए। तो बंगाल में इसने क्या किया कि 1538 में 1538 में बंगाल की तरफ रुख किया, बंगाल की तरफ अभियान चलाया और वहां पे इसने मस्त अपना जीता उता, मस्त सोना चांदी लूटा खूब भर भर के और लेके आ रहा था। लेके आने के बाद इसने क्या किया कि अपना लेके आ रहा था तो भाई अब क्या करेगा, तो लेके आ रहा था तो इसने क्या किया कि बिहार में एक जगह चौसा पड़ता है, बक्सर के आसपास का ये इलाका शायद है, हाँ बक्सर के ये आसपास का ये इलाका है। तो वहां पे एक चुनार का किला था, तो उसकी घेराबंदी मतलब ये चुनार का किला था, वहीं ये गंगा जी के पास में अपना क्या कर रहा था कि ठहरा हुआ था, टेंट उंट तंबू उम्बू लगा के अपना ठहरा हुआ था। ये बात शेर शाह सूरी को सारी बातें पता थी और शेर शाह सूरी अफगानी था और अफगानियों को इन लोगों ने मार के उधर ढकेला था। अब अफगानी क्या किए कि बढ़ना स्टार्ट किए, इनकी घेराबंदी, अभी ये आराम कर रहा है तो अब चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिए, इनको घेर लिए सब। हुमायूं उठा, अरे छोटा तू हमसे लड़ेगा रे, लड़ने के हिसाब से तो अब भाई उसकी स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी थी, वो मारना स्टार्ट कर दिया और मारना स्टार्ट कर दिया तो अब हुमायूं कमजोर पड़ने लगा। जब कमजोर पड़ने लगा तो अब कहा कि कमजोर पड़ने लगा तो ये घोड़ा सहित ते कूद गया गंगा जी में, और गंगा जी में बाढ़ आई हुई थी, गंगा जी में बाढ़ आई हुई थी तो बाढ़ में ही बह गया। कौन? हुमायूं। हुमायूं जब बहा तो क्या हुआ कि, और ये 1539 की बात है, 39 की बात है उस समय, और उसी समय क्या हुआ, चौसा का युद्ध इसे ही कहते हैं, चौसा, चौसा का युद्ध इसे ही कहते हैं। 1500 ये 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। अभी बह के तो चला गया, बह रहा था तो एक शिहाबुद्दीन नाम का एक मछुआरा था, शिहाबुद्दीन नाम का, तो उसने मछली मार रहा था, लालटेन लेके इसे मछली मार रहा था। मछली मारते मारते उसने देखा कि अरे ये कौन आ गया, तो उसने उसको उठाया उठाया अपने पास लेके आया तो देखा कि ये तो बड़ा बढ़िया कपड़ा वपड़ा बढ़िया पहना है, पहले राजा महाराजा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते थे, लोकल लोगों के पास कहाँ कपड़ा, तो कपड़ा वपड़ा पहना था। तो उसको पानी उनी उसका निकाले सब, का पानी उनी निकाल के अपना उसको ठीक ठाक किए, सब चोट वोट लगी थी दवा ववा लगा के। तो पूछे तुम कौन हो, तो कहा कि हम राजा हैं, हमारा हमारा नाम हुमायूं है। तो कहा कि अच्छा बाबर का बेटा, तो कहा हाँ हाँ बाबर के सब पुत्र हैं हम। तो कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप क्या करिए कि घोड़ा ले लीजिए, नया नया घोड़ा वोड़ा दिए, सब इसको खाना वाना पिलाए। अपनी पत्नी से कहा अरे बाबर का बेटा आए हैं, दे दे खाना वाना, खाना पीना खाया पिलाया, इसको भेज दिया। ये गया दिल्ली। जब दिल्ली गया जिसने सोचा कि अब मैं अटैक करूंगा शेर शाह सूरी पे। ये सक्षम भी था, लेकिन कैसे सक्षम था, जब इसके तीनों भाइयों से इसने मदद मांगी, इसने अपने तीनों भाइयों से मदद मांगी और तीनों ने साफ इनकार कर दिया। सोचो, इसने अपने तीनों भाइयों से मदद मांगी और तीनों भाइयों ने इनकार कर दिया इसके बुरे वक्त में। तो एक यही कहते हैं कि आज लोग कहते हैं कि आप बुरा हैं, इस पे एक शेर याद आ रहा है कि बुरा नहीं हूं मैं, बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है, बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है, और जो मैं बदला बदला सा लग रहा हूं ना, मैं जो बदला बदला सा लग रहा हूं ना, मैं ये अपनों की ही मेहरबानी है ना। तो ये उस समय की बात है। खैर ठीक है, तो अब भाई इसके बुरा तो बनेगा ही,
तो अब क्या कर दिया कि 1540 में फिर युद्ध कर लिया। फिर 1540 में शेरशाह सूरी ने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया कन्नौज का। कन्नौज कन्नौज का युद्ध किया। जब कन्नौज का युद्ध होता है तो हुमायूं यहां से भारत से भाग जाता है और भाग के कहा चला जाता है, सिंध। और यहाँ पूरा साम्राज्य किसका हो जाता है, शेरशाह सूरी का। किसका, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, ससुरी तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी से इसका क्या होता है कि ये पूरा कब्जा कर लेता है। तो शेरशाह सूरी के कुछ काम है कि इसने क्या किया था कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, भारत की सबसे लंबी रोड बनाई थी। किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी। लेकिन आज के डेट में राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 देश की सबसे लंबी सड़क है, ठीक है, इस समय। लेकिन पहले ग्रैंड ट्रंक रोड तो हुआ करती थी, ठीक है। छोड़ो इन सब बातों को, तो इसने बनवाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। ऐसे बहुत से काम किए थे इसने, ठीक ठाक राजा था। अब क्या किया कि ये 1540 में गया और कहाँ पे, सिंध में। सिंध में एक अमरकोट के, कहाँ के, अमरकोट, अमरकोट, अमरकोट के एक राजा थे जिनका नाम था विशाल, विशाल, विशाल राजा थे। उनके यहाँ इसने पनाह ली, ठीक है। और वहीं पे हमीदा बानो से इसने शादी भी की। हमीदा बानो, कौन, हमीदा बानो, हमीदा बानो, हमीदा बानो जो कि अकबर की अम्मी है, यानी कि मम्मी, अकबर की मम्मी, अकबर की मम्मी थी। अकबर की मम्मी थी तो उसी वक्त कुछ महीनों बाद अकबर भी पैदा हो जाता है, ठीक है। अकबर भी पैदा हो जाता है कहाँ पे, सिंध में, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया कि भाई अब सब कुछ खो दिया था इसने, सोचो सब कुछ खो दिया है, कुछ है ही नहीं इसके पास, लेकिन है तो था तो राजा। अब इसने क्या किया कि अपनी बीवी अपने बच्चे को वहीं छोड़ गया, ठीक। उसके बाद ये जाता है 1541 में। अब इसको इरेज करते हैं यार, इसको इरेज करते हैं। हुमायूं देखो कितना कष्ट रहा है ना। इसे कितनी चीज सीखने वाली बात आ गई है, कितनी सारी सीखने वाली बात आ गई है। उसने क्या क्या जिंदगी में किया है ना। तो क्या हुआ कि ईरान, ईरान गया, ये कहाँ गया, ईरान। ईरान जाता है कब, 1541 में। 1541 में ये ईरान जाता है। ईरान जाकर इसने क्या किया कि अब ईरान ये पहुंच गया। ईरान पे एक वहां के राजा थे, शाह तमसाप, हाँ तहमस्पा, हाँ तहमस्प, सॉरी तहमस्प, क्या नाम था, तहमस्प, राजा का नाम तहमस्प था। तो तहमस्प जो थे ना वहाँ के ईरान के राजा थे। तो इन्होंने इसको ये हुमायूं गया, अपनी सारी बातें बताई। तो तहमस्प पर इन्होंने भरोसा दिया कि भाई तुमको मैं फिर से तुम्हारा राज्य पाठ सब कुछ दिलाऊंगा। तो ये तहमस्प के यहाँ जाके नौकरी करता है, एक राजा का बेटा खुद राजा नौकरी करता है, सोचो किसके क्या, तहमस्प पे क्या, ठीक है। तो तहमस्प ने इसकी काफी मदद की और यही इसको दो लोग मिलते हैं। अच्छा एक ये भी चीज है कि हुमायूं एक सुन्नी कम्युनिटी का था। कौन सी कम्युनिटी का था, सुन्नी कम्युनिटी का। और यहाँ जो ये तहमस्प वगैरह लोग थे, इन्होंने, ये कौन लोग थे, शिया कम्युनिटी के, ये भी है, ठीक है। फिर भी इन लोगों ने मदद की तो इसको दो लोग मिले। कौन कौन, बैरम खान, जिस बैरम खान,
बैरम खान, ठीक। पीर मोहम्मद, पीर मोहम्मद, दो लोग मिलते हैं इसको भाई। कौन लोग? दो लोग, पीर मोहम्मद, बैरम खान। और आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जो लोग लड़कियां तो अक्सर देखी होंगी, ये अकबर जोधा अकबर सीरियल शायद, तो उसमें आया होगा नाम, मैंने तो देखा नहीं है, ये मत सोचना कि हम मैंने देखा है, मेरे घर में सब देखते थे इसलिए पता है मुझे। तो बैरम खान और पीर मोहम्मद, ये दो लोग थे। तो बैरम खान ने बहुत ज्यादा मुगल अंपायर को अगर स्टेब्लिश ढंग से किसने किया है हुमायूं के मरने के बाद, तो बैरम खान ने और पीर मोहम्मद की वजह से हुआ, ठीक है। क्योंकि अकबर उस समय काफी छोटा था, ठीक है। तो उसने इन लोगों ने किया, और एक और नाम अभी आगे आएगा, उसने भी काफी ज्यादा इस चीज में किया है, बढ़ावा दिया है मुगल अंपायर को। इन लोगों की वजह से ही स्टेब्लिश हुआ है मुगल अंपायर फिर से दोबारा। तो इन लोगों का साथ पाया, साथ पाने के बाद इसने 1545 में 1545 में कहां पे अटैक किया? कांधार पे। कांधार, कांधार पे इसने अटैक किया। और जब कांधार पे इसने अटैक किया, तो जब इसने कांधार पे अटैक किया तो उसे जीत लिया। और कांधार किसके कब्जे में था? कामरान के, जो उसका भाई था। उसके बाद कुछ दिन ये बैठ गया, कुछ दिन ये बैठ गया। उसके बाद 1553 में, कब? 1553 में फिर इसने वहां पे कांधार पे तो इसने जीत लिया था, अब काबुल पे करता है। काबुल, काबुल पे इसने किया और अपने भाई को हरा दिया। क्या किया? अपने भाई को हरा दिया। भाई को हराने के बाद इसने क्या किया कि अब इसको कहा कि अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं रुकने वालों में से नहीं हूं, अब मैं जीत गया हूं। दो जगह इसने जीत लिए। फिर इसने 1554 में, 53 हो गया, अब 54 में देखो, एक एक के बाद एक युद्ध किया इसने, एक के बाद एक तुरंत युद्ध किया है। 54 में इसने लाहौर पे कब्जा किया, लाहौर पे कब्जा किया, ठीक। फिर 1555 में, अब देखो, फिर मैंने कहा ना एक के बाद एक, फिर इसने रुका नहीं अपनी जिंदगी में। जब बढ़ने लगा, आदमी कहता है ना, जब बढ़ता है आदमी तो दिन दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता है। तो इसने जब बढ़ना स्टार्ट किया तो बढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, अब जब तक मैं पूरा कब्जा नहीं कर लूंगा। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे, उसके बाद इसने लाहौर जीता। लाहौर के बाद इसने, देखो लाहौर मैंने बता दिया है, 1500, पेशावर के बाद लाहौर पे आया। अभी ये पेशावर में था, सॉरी सॉरी सॉरी, पेशावर, अब ये लाहौर चला गया। लाहौर चला गया, ठीक है, 1555 तक। उसके बाद वापस से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और 1556 में बेचारे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन लाहौर में एक चीज और है कि लाहौर में इसने दो युद्ध लड़े थे। किसके खिलाफ लड़े थे? सिकंदर शेर शाह सूरी के से, सिकंदर शेर शाह सूरी से दो युद्ध लड़े थे। कौन कौन? मच्छीवाड़ा और सरहिंद। मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का, दो युद्ध इसने लड़े थे उस टाइम, और दोनों में ही इसने जीत हासिल की थी। 1556 में जब ये अपने लाइब्रेरी से, इसका लाइब्रेरी में रहता था, तो लाइब्रेरी में ये क्या करता था कि लाइब्रेरी से निकल के किताब पढ़ के निकल रहा था, तो सीढ़ियों पर गिर के इसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे ये हुमायूं समाप्त हो जाता है। यानी कि अब सोचो हुमायूं ने कितना कष्ट झेला, अपना पूरा बना बनाया साम्राज्य पहले तो बांट दिया। सोचो, पहले तो बांट दिया, चाहता तो बड़ा भाई था, राजा बनने का हकदार ये था, राजा बन जाता उसके बाद कहता था कि हाँ तुमको देंगे देंगे, और उसके बाद राजा बनने के बाद कहता था नहीं देंगे, ये भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया, बंटवारा किया। उसके बाद अपना पूरा साम्राज्य खो दिया। खोने के बाद
अपने बच्चे और बीवी के लिए खुद को बढ़िया साबित करने के लिए फिर ईरान जाता है, मदद लेता है, फिर लड़ता है, झगड़ता है, लड़ झगड़ के फिर से साम्राज्य खड़ा करता है, लेकिन खड़ा करता है लेकिन सुख भोग नहीं पाता है। ये भी एक चीज सत्य है, ये सुख भोग नहीं पाता है। तो जिंदगी इसकी कितनी कठिनाई से घिरी हुई है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि पूरी जिंदगी इसकी ठोकरों में बीती और मरने के लिए इसको ठोकर ही मिला, ठोकर से गिर के मर गया। तो ये इसकी सारी जिंदगी थी। इसे सीखने वाली कितनी अच्छी बात है कि आपने आखिरी सांस तक प्रयास करना चाहिए, प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी में आप लड़के हो, बहुत परेशानियां आएंगी। लड़कों की जिंदगी में एक परेशानियां नहीं आती है, घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते कमर टूट जाती है। हम लोग के फादर जो होते हैं, देखोगे तो वो अपनी कुछ पसंद, बहुत सारी पसंद जो हमें पसंद आती हैं, बहुत सारी चीजें हमें पसंद आती हैं, लेकिन हमारे फादर को हमारी जो पसंद होती है वही उनकी पसंद हो जाती है। ये हम भी आगे चल के हमारे साथ भी होने वाला है। ये ऐसा कुछ सोचने वाला नहीं है कि आप नहीं होंगे। आप भी जब किसी के फादर बनोगे तो आपकी भी पसंद, जो आपका बच्चा पसंद करेगा वही पसंद होगा। एक वक्त के बाद सब खत्म हो जाता है। तो देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात हुई कि देखो एक राजा बना बना राजा भिखारी बन जाता है, भिखारी बनने के बाद फिर राजा बनता है। क्या इस आदमी के अंदर जुनून रहा होगा, है ना। तो ठीक है, हुमायूं समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अकबर के लिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा चैनल को, मैं बोलता नहीं हूँ, आप लोग थोड़ा सा चैनल को क्या किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, हाँ, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।